हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, पिछले क्लास में हमने देखा था CIDR वैल्यू के बारे में और नेटवर्क हमारे राउटर इंटरफेस पे कितने नेटवर्क होते हैं। आपको ये भी चीज गाइड किया था, राउटर के हर एक इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होता है और जो हम लोग सबनेटिंग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क के बिहाफ पे एंड नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे करते हैं। दो तरीके से हम लोग सबनेटिंग करते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क एंड नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है, तो इसी डायग्राम को लेंगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसी डायग्राम पे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सपोज आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको एक यहाँ पे IP एड्रेस दिया और बोला कि हमें यहाँ पे 5 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे 5 नेटवर्क चाहिए। यहाँ पे होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं बोला है, वो बोला है कि हमें यहाँ पे 5 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, यानी 5 हमें नेटवर्क चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ नेटवर्क एंड नंबर ऑफ होस्ट, दोनों को मैं गाइड करता हूँ वन बाय वन करके। नंबर ऑफ नेटवर्क आपको निकालने होंगे तो सिंपली क्या होगा आपका 2 पे n पे पावर 2, n पे पावर 2 इक्वल टू जो आएगा वो होगा आपका नंबर ऑफ नेटवर्क, राइट। एंड अगर नंबर ऑफ होस्ट निकालना हो तो नंबर ऑफ, अगर आपको होस्ट निकालना है, नंबर ऑफ होस्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h पे पावर 2, टू पे पावर h होता है, 2 पे पावर h माइनस 2, और ये भी आपका होता है 2 की पावर लेते हैं सभी हम लोग, जो भी वैल्यूएशन निकालना था 2 की पावर निकालते हैं हम लोग, राइट। तो 2 की पावर यहाँ पे n लेंगे हम लोग, नेटवर्क को निकालना है ना, 2 की पावर n एंड 2 की पावर h एंड माइनस 2। यहाँ पे जो भी हमारे होस्ट की वैल्यू निकलेंगे उसमें हम लोग -2 कर देंगे एंड जो भी आपके वैल्यू आएंगे वो आपकी होस्ट की वैल्यू, ये हमें निकालने होते हैं 2 पे पावर h एंड 2 पे पावर n। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे IP एड्रेस की क्लास में हमने देखा था कि अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा, वही चीजें यहाँ पे लागू होंगी। ठीक है, तो आपको वो सभी नंबर लिख लेने हैं, मैं नंबर यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। आपके टोटल ये 8 बिट्स होते हैं और ये 8 बिट्स आते कैसे हैं, इसकी वैल्यू आती कहाँ से, तो ऐसे इसको आती है वैल्यू ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आपकी वैल्यूशन आएंगे, यानी अगर 2 की पावर 1 करोगे तो आपका 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो आपका 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। ये वैल्यूशन हमारे यहाँ से आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वैल्यू हमारे ये आए कहाँ से। जो भी हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो सभी 2 से करते हैं। जब हमें किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो 2 की पावर हम करते हैं, 2 से हम लोग को कैलकुलेट करते हैं, तो ये नंबर हमारे वही से आते हैं। 2 की पावर 1 करेंगे तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके डेसिमल नंबर है, जैसे कि इस नंबर पे हमें निकालने हैं, तो मैं इस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस नंबर को मैं यहाँ पे रखता हूँ। और हमारा नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क मैं नीचे यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ। हमारा जो नेटवर्क है, हमारे पास 2 राउटर है। पहले हम लोग होस्ट की वजह से निकालते हैं, होस्ट की वजह से निकालेंगे तो नेटवर्क आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। चलिए पहले होस्ट की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा कि ये हम लोग चेंज कैसे कर पा रहे हैं, स्विच कैसे हो पा रही है, नेटवर्क कैसे हमारे बोरो हो पा रहे हैं। तो पहले होस्ट की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग होस्ट की वैल्यू निकालेंगे। हमारे 2 राउटर हैं और दोनों राउटर पे हमारे अलग अलग स्विचेस लगे हैं, और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ भी एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ भी एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके डिजाइन है। और यहाँ पे आपके लगे हुए हैं 20 पीसी, यानी ये जो स्विच है, पहला स्विच है, उस पे लगे हुए हैं 20 पीसी, दूसरे स्विच पे लगे हुए हैं आपके 30 पीसी, तीसरे स्विच पे लगे हुए हैं आपके 10 पीसी और यहाँ पे लगे हुए हैं आपके 40 पीसी।
सपोज, ठीक है। पहले होस्ट की वैल्यू पे निकालते हैं, फिर नेटवर्क आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो आपके होस्ट अगर बोलते हैं कि हमें देखिए हमारे पास एक ही आईपी है और ये आईपी है और हमें होस्ट की वजह से निकालना है, हमें होस्ट को यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे 20 पीसी लगाना है, यहाँ पे 30 पीसी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 40, राइट। तो हमें होस्ट के यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि हमें 40 पीसी यहाँ पे इजिली हमारे कनेक्ट हो पाए, यानी यहाँ पे हमारे 40 पीसी कनेक्ट हो पाए, यहाँ पे हमारे 10 पीसी कनेक्ट हो पाए, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 20 पीसी। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका ये जो स्विच है, ये आपका स्विच राउटर के अलग इंटरफेस से जुड़ा हुआ है और ये जो स्विच है ये भी आपके राउटर के अलग इंटरफेस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको नॉर्मली आईपी देंगे, यानी आप उसके अंदर कोई सबनेटिंग नहीं करेंगे, ऐसे आईपी को असाइन करेंगे तो ये असाइन नहीं होगा। ये बोलेगा ऑलरेडी हमारे दूसरे इंटरफेस पे ये आईपी एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे असाइन नहीं होने देगा। तो आपको कुछ ऐसे सबनेटिंग करना है कि ये राउटर उसको समझ ना सके और उस आईपी को अलग अलग नेटवर्क को समझे और वो क्या करे आपके सिस्टम में वो असाइन करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे हम इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 40 पीसी है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट किधर ज्यादा है आपके, यानी नंबर ऑफ होस्ट आपके किस साइड ज्यादा है। ज्यादा वैल्यू से निकालेंगे तो इजीली हमारे कम सभी असाइन देंगे। जैसे कि अगर मैंने 40 होस्ट की रिक्वायरमेंट को हमने पूरा किया, तो 40 होस्ट जब हम निकाले तो उसमें हमारे 10 पीसी भी आ जाएंगे, यहाँ पे 30 पीसी और 40 पीसी के भी वैल्यूशन आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट देखना है कि नंबर ऑफ होस्ट किधर ज्यादा है। नंबर ऑफ होस्ट जो भी नंबर ज्यादा रहेंगे उसके बिहाफ पर हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, यानी उतने वैल्यूशन को लेकर हम यहाँ पे सबमिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे हमें नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलने हैं। तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए जो फॉर्मूला है 2 की पावर h माइनस 2, 2 की पावर h माइनस 2 पे पावर है होस्ट माइनस 2। तो अगर मैं 2 की पावर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, माइनस 2 करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, माइनस 2 करना है, ओके, ये वैल्यू हमारी नहीं आएगी। 2 के पावर अगर मैं 2 करता और माइनस 2 करता हूं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, लेकिन हमें चाहिए 40 पीसी, राइट, हमें 40 पीसी चाहिए। तो इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, हमें कितने पीसी चाहिए 40। तो 2 पे पावर अगर मैं 5 करता हूँ तो 32 आता है, 32 में अगर माइनस 2 करेंगे तो 40 नहीं आएगा, 30 आएगा। तो 2 पे पावर अगर आप 6 करेंगे यहाँ पे एंड माइनस 2 करेंगे तो आपका आएगा 62, यानी ये 40 होस्ट को फुलफिल कर पाएगा। यानी 6 बीट हमें यहाँ पे चेंज करने होंगे, 6 बीट हमें वहां पे देखने होंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है आपको, जब इसको कन्वर्ट करना है तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। इस नंबर को आप याद रखेंगे, 2 की पावर 6 करने पे हमारी ये वैल्यू यहाँ पे आएंगे। ये नंबर आपको याद रखना, 6 बीट की वैल्यू हमें यहाँ पे 40 होस्ट को फुलफिल कर पा रहा है। तो सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, जो डेसिमल नंबर है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। जो आपकी आईपी है वो क्या है, आपकी आईपी है 192.168.1.1, ये आपकी आईपी है और इसी आईपी पे हम सबमिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी एक क्लास सी का रेंज है और क्लास सी में क्या होता है, 3 नेटवर्क होता है और 1 होस्ट होता है, ठीक है। तो 3 नेटवर्क होते हैं तो हम नेटवर्क को HTCM रखेंगे एक ऑक्टेट के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अगर आप इस नंबर को देखेंगे 192.168.1.1,
तो टोटल आपके 4 ऑक्टेट हैं, और एक ऑक्टेट जो होता है उसके अंदर आपके 8 बिट्स होते हैं। जो आपका एक ऑक्टेट होता है उसके अंदर आपके 8 बिट्स होते हैं, राइट। तो कुछ हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 8 बिट होते हैं एक ऑक्टेट के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क कभी चेंज नहीं होता है, तो नेटवर्क के बिट्स को हम 1 से प्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे 8 टाइम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पहले ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद से क्या है, डॉट है। फिर हमारा दूसरा ऑक्टेट भी नेटवर्क का है, नेटवर्क चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट्स हो गए हमारे कंप्लीट। अब चूंकि ये हमारा क्लास सी है तो 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के होते हैं, तो तीनों को हम सेम 1 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डाउन। एज ए होस्ट जो हमारा था उसको हम लोग 0 से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा 8 टाइम 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए हमारी ये बाइनरी में कन्वर्ट। हमें ये मालूम चल गया कि इसमें कितने नेटवर्क हैं और कितने होस्ट हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑक्टेट में नेटवर्क है, 1 ऑक्टेट में होस्ट है। यहाँ पे हमारे 8, यहाँ पे 8 बिट्स है, यहाँ भी 8 बिट्स है, यहाँ भी 8 बिट्स है, और होस्ट में भी हमारे 8 बिट्स है। टोटल हमारे 32 बिट्स हो गए। बट जो हमारे 3 ऑक्टेट है ये तो रिजर्व है, फिक्स है, इसका चेंज नहीं होगा। हमें जो भी चेंजेस करने कहाँ करने, अपने होस्ट के अंदर करने। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने जो होस्ट का नेटवर्क है उसको हम नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, जो होस्ट के बिट है उसको हम नेटवर्क को देंगे, यानी इसको बोलते हैं नेटवर्क बोरो करना, ठीक है। यानी जो हमारे होस्ट है उसको हम नेटवर्क में चेंज कर देंगे। तो चेंज किसके बिहाफ पे करेंगे, तो हम चेंज करेंगे यहाँ पे इसके बिहाफ पे जो हमने कैलकुलेशन किया है। 2 की पावर 6 माइनस 2 करने पे हमें 62 होस्ट कंप्लीट मिल पा रहे हैं। तो 2 पे पावर 6, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से क्या करेंगे हम, राइट साइड से लेफ्ट तरफ हम 6 जीरो को छोड़ देंगे एज इट इज, यानी 6 बिट को छोड़ देंगे और बाकी बिट्स को हम यहाँ पे ऐड करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जो हमारे 6 बिट है, ये जो हमारे टोटल 6 बिट है, इनको हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, पोस्ट में ही रहने देंगे, इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। एंड इसके बाद जो दो हमारे यहाँ पे बिट्स बच रहे हैं उनको क्या करेंगे, हम नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे, यानी नेटवर्क में चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, यहाँ पे लिखते हैं हम, हमारे पहले ऑक्टेट में 8 बिट है एंड दूसरे में भी है, ठीक है। 3 हमारे ऑक्टेट नेटवर्क है, तो 3 ऑक्टेट को हमने सेम लिखा। एंड जो लास्ट हमारा क्या है, जो हमारे होस्ट 00 थे उसमें हमने 6 बिट को होल्ड छोड़ दिया, बाकी 2 बिट्स को हमने क्या कर दिया, नेटवर्क को में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे उसको हम नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड बाकी 6 को हम यहाँ पे 00 कर दें, राइट। हमने क्या किया, जो हमारे 2 बिट्स बच जा रहे थे, जो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 2 की पावर 6 करने पे 62 हमारे हो रहे थे, तो हमने क्या किया यहाँ पे 6, यानी 2 पे पावर जो 6 बिट्स थी उस 6 बिट्स को हमने एज इट इज छोड़ दिया, हमने उसको कोई चेंजेस नहीं किया। 6 बिट के अलावा जो हमारे 2 बिट्स बच रहे थे उसको हमने नेटवर्क में चेंज कर दिया, राइट। तो अभी क्या होंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो होंगे कि ये 2 बिट्स आपके क्या हो गए, आके आपके नेटवर्क में जुड़ गए, यानी ये नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए। तो इस वाले बिट्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 64, और जस्ट इसके दूसरे वाले बिट्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 128। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं क्लियर करता हूँ। जब आप वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे क्या है, आपका 0 है, अगेन 0 है, 6 बिट आपके 0 है, 0 0 एंड 0, एंड ये भी 0 है, आपका 6 बिट 0 है, ठीक है। और जो आपके जो 2 बिट्स है वो क्या हो गए, नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए। हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क के बिट्स को काउंट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 1 की वैल्यू क्या है 64 है, इस 1 की वैल्यू 128 है, यही हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा है। एक बिट्स की जो यह वैल्यू है 64 है और इसकी वैल्यू है 120। क्लियर, अभी क्या हमने लिखा है यहाँ पे। या फिर एक और मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ फॉर्मूला, इसको आप याद रखना तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इस चार्ट को याद रखना है, 1 बिट की वैल्यू क्या होती है 128 होती है, 2 बिट की वैल्यू होती है 192,
राइट। 3 बिट्स की वैल्यू होती है 224, ये सबमिट वैल्यू आपको निकालना होता है। अब इसका सबमिट मार्क्स निकालना होता है, क्या क्या होगा हमारा सबमिट मार्क्स। अगर इसकी सबमिट मार्क्स की बात करें हम लोग, सबमिट मार्क्स, अब तो सबमिट चेंज हो जाएगा आपका। सबमिट मार्क्स का क्या होगा, तो पहले हमारे थे 255.255.255.0 थे, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा। अब इसका जो सबमिट मार्क्स बनेगा वो बनेगा आपका 255.255.255. अब ये 2 बिट्स की वैल्यू क्या होगी, इस 2 बिट्स की वैल्यू होगी 192, यानी इसका जो सबमिट मार्क्स होगा 192 होगा। यानी अब जितने भी यहाँ पे सबनेटिंग होंगे, यानी इस नेटवर्क के अंदर जो हमने अभी कन्वर्ट किया है, इसमें सब में क्या होंगे, आपके ये सबनेट मास्क रहेंगे। अब यहाँ पे नेटवर्क कितने बन रहे हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट नेटवर्क, आपका जो पहला नेटवर्क बनेगा क्या बनेगा आपका, जो पहला नेटवर्क बनेगा आपका 192.168.1.0, ये पहला नेटवर्क आईडी हो गया। लेकिन जीरो नहीं, हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 अभी समझाने के लिए जस्ट आपको। दूसरा नेटवर्क क्या बनेगा आपका, दूसरा नेटवर्क आपका बनेगा 192.168.1 डॉट। दूसरा नेटवर्क क्या बनेगा, जो आपने होस्ट की बीट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है उसकी लास्ट की वैल्यू, यानी जो हमने यहाँ पे आप देखेंगे अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड में जो पहले वैल्यू पड़ेगी 64, ये वैल्यू हमारी हो जाएंगी सेकेंड 64। एंड क्या करना है, अगेन आप 64 में 64 ऐड करते जाना है, तो आपके नेटवर्क की वैल्यू निकलती जाएगी। कहां तक करेंगे आप, 255 तक करेंगे, क्योंकि जो हमारे आईपी की रेंज होती है वो 255 तक होती है, तो उससे प्लस रह जाना है आप, ठीक है। तो 64 64 64 ऐड करते जाना है। तो हमने यहाँ पे दूसरा नेटवर्क निकाला 64, एंड तीसरा नेटवर्क क्या होगा हमारा, थर्ड नेटवर्क की अगर बात करें तो 192.168.1.128, राइट। अगर 64 में 64 आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 128। एंड फोर्थ नेटवर्क इसमें बन रहे हैं आपके नेटवर्क स्पेस, फोर्थ नेटवर्क आपका होगा 192.168.1.192, ये बना आपका 192, राइट। एंड इसके बाद क्या नेटवर्क बनेंगे आपके, अगर इसके बाद आप 64 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे वैल्यू 256। अगर आप 192 में 64 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 256 आ जाएगा। लेकिन जो हमारी आईपी की वैल्यू होती है वो 255 होती है, तो यहाँ से आगे हमारे नेटवर्क नहीं बनेंगे। यानी इस होस्ट की रिक्वायरमेंट अगर हम पूरा कर रहे हैं तो इसमें टोटल हमारे यहाँ पे 4 नेटवर्क बन पा रहे हैं, और हम यहाँ पे 40 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप 40 होस्ट तो हम यहाँ पे निकाले थे ना, लेकिन यहाँ पे कितने होस्ट हो रहे हैं, 62 होस्ट। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 1 से लेके 64 के अंदर आप 62 होस्ट को लगा सकते हैं, 62 होस्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, तो इसको हम असाइन नहीं करते हैं। और उसके बाद अगर आप असाइन करेंगे तो सभी आपके होस्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो और सबनेट मास्क सब में क्या रहेगा, जितने नेटवर्क रहेंगे सब में सबनेट मास्क रहेगा 192 डॉट सॉरी 255.255.255.192, ये आपके सबनेट मास्क रहेंगे सभी में, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारी आईपी थी इसकी पहले अगर हम सीएडआर वैल्यू बात करें, तो ये हमारी आईपी थी 192.168.1.0/24 था पहले हमारा सीएडआर वैल्यू। एंड अभी क्या होगा आपका सीएडआर वैल्यू, अगर इस आप सबमिटिंग की बात करेंगे, जो हमने अभी सबमिट मार्क्स निकाला इसका सीएडआर वैल्यू क्या होगा, इसका होगा आपका 192.168.1.0/। चैट बॉक्स में बताइए इसका सीएडआर वैल्यू क्या होगा। पहले से हमारे क्या थे 24 बिट से, और आपके 2 होस्ट के और बिट आके इसमें जुड़ गए हैं, तो 24 प्लस 2 26, यानी जो इसकी सीएडआर वैल्यू होगी 26 होगी, यानी इसके अंदर सबनेटिंग हो चुका है। क्लियर है अभी यहाँ पे हुआ क्या है, एक बार मैं अगेन गाइड करता हूँ आपको।
ये हमारे पास आईपी है 192.160.1.1। हमारे बॉस ने क्या किया, हमें एक आईपी दिया, बोला कि ये हमारे पास आईपी है और आपको एक नेटवर्क डिजाइन करना है। ये आपकी नेटवर्क डिजाइन है और आपको एक तरफ 40 पीसी लगाने हैं, एक तरफ 10 पीसी लगाने हैं, एक तरफ 30 पीसी लगाने हैं और एक तरफ आपको 20 पीसी लगाने हैं, यानी 20 पीसी लगाने हैं। और एक ही हमारे पास ये आईपी है। तो आप कुछ ऐसा इसको अरेंज करो कि ये सभी पीसी को फुलफिल हो पाए, सभी होस्ट की रिक्वायरमेंट को हम पूरी कर पाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे पीसी है, अगर मैं यहाँ पे 10 पीसी की रिक्वायरमेंट को निकालता तो हमारे 40 पीसी उसमें कनेक्ट नहीं हो पाते, 10 ही पीसी कनेक्ट हो पाते। तो हमने चूज किया यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा किधर है, यानी नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू का। तो नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे वैल्यू ज्यादा है वो 40 है। तो हमने 40 को जब हम निकाल लेंगे तो इजीली यहाँ पे 40 निकाल लिया हमने, यहाँ पे 40 निकाल लिया, तो यहाँ भी आपके 40 आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमने 10 कनेक्ट करने हैं, हमने 10 कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 30 है तो अभी 10 हमारे बच जा रहे हैं। जो हमारे बच रहे हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, जो हम लोग आगे वैल्यूएशन देखेंगे। एफएलएसएम और वीएलएसएम क्या होता है वो आगे की बात है, जिस टाइम हम लोग बेसिक समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को निकाल ले। हमने 2 की पावर 2 करके देखा, 2 की पावर 3 करके देखा, 2 की पावर 4 करके देखा, 2 की पावर 5 करके देखा, हमारे वैल्यू 40 नहीं आ रहे थे। 2 की पावर 5 करने पर 32 हमारे वैल्यू आते हैं, -2 करने पे 30 वैल्यू आ रहे थे, जो कि यहाँ पे 40 पीसी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हमने 2 की पावर 6 किया तो यहाँ पे 64 वैल्यू आ रहे थे और -2 करने पे 62 वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिल जाती है, यानी 62 होस्ट हम कनेक्ट कर पा रहे थे। तो हमने इसी वैल्यू को लिया और यहाँ पे हम उस चीज को फुलफिल कर पाए और उसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे सबनेटिंग किया और यहाँ पे हमारे 4 नेटवर्क बन के आ रहे हैं और हम सभी पीसी को यहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, आप चलिए इसको प्रैक्टिकली वे में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे किसी भी पीसी के ऊपर आप आईपी असाइन करिए। यहाँ पे एक पीसी लेते हैं, ये पीसी ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि इसके अंदर सबनेटिंग हुआ है 192.168.1.1 में मेंशन कर रहा हूँ और सबनेट मास्क में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 255.255.255.192 दे रहा हूँ मैं। देखना ऑटोमेटिक इस पीसी को मालूम है कि यहाँ पे सबनेटिंग हुआ है। मैं जूम करता हूँ ताकि सभी चीज आपको अच्छी दिखे। अब देखिए यहाँ पे आईपी ध्यान देंगे आप तो 192.168.1.1 और /26 ये बताता है कि आपके इसमें क्या हुए हैं, 2 नेटवर्क और ऐड हो चुके हैं। जो बाय डिफॉल्ट आपका सीएडआर वैल्यू होता है उसके अंदर 2 नेटवर्क और ऐड हो चुके हैं, यानी इस आईपी के अंदर सबनेटिंग किया गया है। राइट, तो आपके पीसी ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो कर देंगे, यहाँ पे /26। अगर वही मैं यहाँ पे सबनेट मास्क चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे सबनेट मास्क चेंज करके यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट लेगा क्योंकि इसके अंदर कोई सबनेटिंग नहीं हुई। देखो आप /24 आ गए, बाय डिफॉल्ट जो हमारे सीएडआर वैल्यू होते हैं वो आ गए। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क मेंशन किया 192 तो ये समझ गया कि इसके अंदर सबनेटिंग हुआ है। और 192 की वैल्यू क्या होती है, तो आपके 2 बिट्स की वैल्यू होती है 192, क्योंकि क्वालिटी में यहाँ पे आपको दिखे दीजिए 1 बिट्स की वैल्यू होती है 128, 2 बिट्स की वैल्यू होती है 192। अगर आपको कोई ऐसे, जब आप जाएंगे किसी इंटरव्यू में, जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा, अगर आपको सबमिट मार्क्स देता है या बोलता है सबमिटिंग करने के लिए, तो कैसे आपको देगा, आपको एक आईपी दे देगा 192.168.1.1 एंड स्लैश करके आपको बोलेगा यहाँ पे 28। इसका सबमिट मार्क्स क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 192.160.1.1/28। प्लीज इसका सबमिट मास्क आप बताएं। तो आप कैसे बताएंगे इसका सबमिट मास्क क्या है, /28 के सबमिट मास्क क्या होगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि जो हमारे ये आईपी है क्लास सी के हैं, क्लास सी में बाय डिफॉल्ट का 24 होता है और यहाँ पे कितने हैं 28 हैं, यानी 4 बिट एक्स्ट्रा है। यानी यहाँ पे हो क्या हुआ है, जो हमारे होस्ट हैं इसमें 4 बिट्स क्या हो गए हैं, नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए हैं। तो 4 बिट्स की वैल्यू क्या होती है 24, 224, राइट।
तो जो इसके सबनेट मास्क बनेगा क्या होगा 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 240, यही था हमारा। तो ओके 4 बिट्स है ना 240, 4 बिट्स की वैल्यू क्या थी 240। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 बिट्स की वैल्यू 128 कैसे आया, तो ये हमारे वैल्यूएशन यही से आए हैं, ये जो भी आपके बिट्स की वैल्यूएशन है सभी यहीं से आए हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। 1 बिट्स की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके 1 बिट्स होते हैं। 1 बिट्स की वैल्यू क्या है 128, राइट। 2 बिट्स की वैल्यू निकालनी तो क्या करना आपको 128 एंड 64 को ऐड कर देंगे तो आएगा आपका 192। 3 बिट्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें इन तीनों को ऐड कर देना है। 4 बिट्स की वैल्यू निकालनी है तो इन चारों को ऐड कर देना है। 5 बिट्स की वैल्यू निकालनी है तो पांचों को ऐड कर देना है। ऐसे जितने बिट्स की वैल्यू निकालनी है इन सबको ऐड करते जाएंगे और लास्ट में आएगा आपका 255। ठीक है, तो मैं कुछ आपको यहाँ पे आईपी दूंगा आपका टेस्ट करने के लिए कि आपको ये सभी, मैं यहाँ पे इस चार्ट को यहाँ पे रखता हूँ सामने ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे इस चार्ट को, आप देख लें, क्योंकि अभी तो याद नहीं हो पाएगा तो कोई नहीं, आप वैल्यूएशन को देखें यहाँ पे। एंड मैं कुछ आईपी यहाँ पे आपको दूंगा कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ आपको 10.0.0.0/19, इसका सबनेट मास्क क्या होगा। चैट बॉक्स में आप प्लीज बता सकते हैं, चैट बॉक्स में मेंशन करिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना तो बिल्कुल इजी हो जाएगा सबमिटिंग आपके लिए। अगर आपको कोई आईपी देता है कि 10.0.0.0/19 है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, तो चैट बॉक्स में बताइए प्लीज सबनेट मास्क क्या होगा। तो आपको देखना है बाय डिफॉल्ट /8 होता है और यहाँ पे 19 है, यानी यहाँ पे कितने बिट्स हो रहे हैं हमारे एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमारे 11 बिट्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 11 बिट्स क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आप सिंपली आप कैलकुलेट करना 8 बिट्स की वैल्यू क्या होती है, मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। 8 बिट्स की वैल्यू क्या होती है बताइए, आपके 8 बिट्स की वैल्यू होती है 255, राइट। आपकी 8 बिट्स की वैल्यू क्या होती है 255। तो अगर इसका बाय डिफॉल्ट आप सबनेट मास्क निकालेंगे क्लास ए का तो क्या आएगा 255.0.0.0 ये आता है आपका। लेकिन इस पे /19 है तो बाय डिफॉल्ट है ना, /8 की वैल्यू है, लेकिन /19 है तो सिंपल सा आपका रहेगा 255, यानी 8 बिट्स हमारे कंप्लीट हो गए। एंड इसके अलावा अभी भी आपके 11 बिट्स यहाँ पे शेष बच रहे हैं, तो फिर 8 बिट्स की वैल्यू क्या होगी 255। अब कितने बच जा रहे हैं हमारे 4 बिट्स एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। 4 बिट्स की वैल्यू क्या होती है 240.0, ये इसका सबनेट मास्क आएगा। जितने बिट्स हमारे रहेंगे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 4 बिट्स हो रहे हैं, 3 बिट्स ओके 3 बिट्स होंगे ना यहाँ पे कहेंगे 3 बिट्स, राइट। 255.255.224.0 ये आएंगे। 3 बिट्स हो रहे हैं ना आपके, 4 बिट नहीं हो रहे, 11 बिट्स हो रहे हैं ना आपके। तो 8 बिट्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, 8 बिट्स को हम क्या करेंगे 19 बिट्स से 8 बिट्स माइनस कर देंगे, यानी 255 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी बच गए हमारे 11, तो 11 बिट्स तो हमारे एक ऑक्टेट के अंदर होते नहीं है, 8 बिट्स होते हैं। तो फिर से क्या करेंगे हम 8 बिट्स की वैल्यू क्या होगी 255 होगी। फिर उसके बाद क्या बच जा रहे हैं आपके 3 बिट्स बच जा रहे हैं, तो 3 बिट्स की वैल्यू होती है 224। तो ये आपका आ जाएगा सबमिट मास्क। ये लोग कंफ्यूज होते हैं, ये तो क्लास ए का रेंज है और इसमें तो क्लास सी का सबमिट मिला हुआ है। और भी इसको छोटा नोट बना सकते हैं, आपको और बेहतरीन तरीके से मिल सकते हैं। आपको 10.0.0.0/ आपको यहाँ पे 25 मिल सकते हैं। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा प्लीज चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से आप लोग। तो 10.0.0.0/25 इसका सबनेट मास्क क्या होगा, /25 है तो क्या होगा इसका 25। आपको देखना है यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं ओनली 8 होते हैं, क्लास ए का रेंज है, बट यहाँ पे 25 है। इसका सबनेट मास्क आप निकालिए यहाँ पे 255.8 बिट्स हो गए, अगेन 255 16 बिट हो गए, अगेन 255 24 बिट हो गए,
एंड यहाँ पे 24 से अलावा एक एक्स्ट्रा आपके हो रहे हैं, तो 1 बिट्स की वैल्यू क्या होती है 128। यहाँ पे इसके हो जाएंगे 128, ये इसके हो जाएंगे सबमिट मार्क्स। तो कभी भी जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही मिलेंगे, आपको मैनुअली ऐसे नहीं निकालने होंगे, डायरेक्टली आपको आंसर देना होगा। ये चार्ट प्रिपरेशन आपको याद करने पड़ेंगे, या आप ऐसे याद कर लो 1 बिट्स की वैल्यू 128 होती है, 2 बिट्स की वैल्यू 192 होती है, 3 बिट्स की वैल्यू 224 होती है, 4 बिट्स की वैल्यू 240 होती है। ऐसे आपको वैल्यू याद कर ले तो इजीली आप निकाल सकते। अभी क्लियर हुआ कि कैसे हमारे ये निकल पा रहे हैं? अगर आपको क्लियर है ना तो एक काम करो, इसी आईपी को 10.0.0.1 मेंशन करो और 255.255.255 एंड .128 लिखो। देखो ये बताएगा /25 की वैल्यू। आप अपने पीसी के अंदर ये साइन करके देखो, यहाँ पे आईपी पे जाओ 10.0.0.1 एंड लास्ट में क्या करो आप 128, पीसी पे जाओ, आप होल्ड करो यहाँ पे कर्सर को /25 दिख रहा है आपको 10.0.0.1/25, यानी इसमें कितने बिट्स एक्स्ट्रा हैं, कितने यहाँ पे बिट्स बोरो हुए हैं बताइए 17 बिट्स यहाँ पे बोरो हुए हैं, राइट। यानी यहाँ पे 17 बिट्स आपके एक्स्ट्रा है, आपके 17 बिट्स यहाँ पे बोरो हुए हैं। यानी 20 बिट्स हमने क्या किया है, जो हमारे होस्ट के बिट है उसको हमने क्या किया नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है 17 बिट्स को। बाय डिफॉल्ट 8 होते हैं और 25 है, अब वो 25 में से 8 माइनस करने से कितना आएगा 17 आएगा। यानी 17 जो हमारे होस्ट थे उनको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके जो बाय डिफॉल्ट आपके 8 बिट्स होते हैं हमने यहाँ पे 8 बिट्स कर दिया, एंड इसके अलावा हमारे 8 बिट यहाँ, फिर 8 बिट 16 बिट हो गए, और 1 बिट्स जो हमारा 17 नंबर बचा 1 बिट्स की वैल्यू थी 128, तो ये हो गया हमारा। अभी क्लियर है आप लोग को? एक चीज होती है हमारे यहाँ पे, अगर आप नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ाएंगे, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क की संख्या ज्यादा करेंगे, तो आपके नंबर ऑफ होस्ट क्या होंगे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और अगर आप नंबर ऑफ होस्ट को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ नेटवर्क कम हो जाएंगे। यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप नेटवर्क की संख्या बढ़ाएंगे तो आपके होस्ट की संख्या कम होगी, और अगर होस्ट की संख्या बढ़ाएंगे तो नेटवर्क की संख्या कम होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, होस्ट की संख्या लिया था हमने 62, तो यहाँ पे हमारे 4 नेटवर्क बने। अगर मैं वही 30 का लेता तो हमारे नेटवर्क और एक्स्ट्रा बन सकते हैं, अगर मैं 20 का लेता तो और हमारे नेटवर्क एक्स्ट्रा बन सकते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ाएंगे तो होस्ट आपके कम होंगे, और होस्ट को बढ़ाएंगे तो आपके नेटवर्क कम होंगे। तो अभी इसको असाइन कर देते हैं, यहाँ पे कितने नेटवर्क हैं 1 2 3 एंड 4 नेटवर्क हैं। अब इन 4 नेटवर्क को हम असाइन करके देखते हैं, इस चीज को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं असाइन करके। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 राउटर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्विच 24 पोर्ट का स्विच लेते हैं। 4 नेटवर्क यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं WIC पोर्ट को ऐड कर रहा हूँ, वाइड इंटर पोर्ट, जो कि हमारे राउटर टू राउटर जोड़ने के लिए यूज करते हैं, या गीगाबिट्स पोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, किस किस पोर्ट को हमें ऐड करना होता है। या फिर आप अगेन अगर आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी जब मीडिया के बारे में पढ़ा था तो मैं बताया था कि हमें राउटर टू राउटर जोड़ने के लिए किस पोर्ट का यूज करते हैं, कौन कौन से पोर्ट होते हैं हमारे जो कनेक्ट होते हैं वाइड इंटर के लिए। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे टोटल हमारे 4 नेटवर्क, टोटल हमारे यहाँ पे कितने नेटवर्क है 4 नेटवर्क है, राइट। अब इन 4 नेटवर्क हमें यहाँ पे ऐड करना है, या एक ही राउटर को ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 2 राउटर को जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 राउटर को जोड़ने के लिए यहाँ पे हमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल अगर मैं यहाँ पे साइन करूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल आपके आगे के कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं अदर पोर्ट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, यहीं पे मैं 4 नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ। 2 राउटर हमारे यहाँ 2 स्विच लगे हैं, 2 स्विच में और यहीं पे ऐड कर लेता हूँ कि ये लाइन का पोर्ट है, ये पुराने राउटर में दिया नहीं है नया पोर्ट ऐड करने के लिए। लाइन का पोर्ट वायरलेस दिया है और WIC दिया है, तो यहाँ पे ये आपके लैन के लिए है आई थिंक। इसको ऑन करते हैं, ओके। अभी ये बूट हो रहा है, ओके बूट हो गया ये।
और इसको यहाँ से ऐड करते हैं। यहाँ पे एक राउटर है और हमारे यहाँ पे 4 इंटरफेस है, यानी राउटर के हर एक इंटरफेस में हमारे अलग नेटवर्क होते हैं। आई थिंक हमारे लैन के इंटरफेस है कि लैन इंटरफेस है, इसमें हमारे अदर कोई इंटरफेस नहीं दिया है, इस वाले राउटर के अंदर कोई अदर इंटरफेस नहीं दिया है, ये आपके वीलैन के इंटरफेस है। ओके कोई नहीं, 2 राउटर पे हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम एक आईपी लेते, क्या आईपी थी हमारी 192.168.1.1 है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे राउटर पे साइन करता हूँ, यहाँ पे मैं फिजिकली पे आके साइन कर रहा हूँ और मैं इस पोर्ट क्या से रिमूव कर देता हूँ, ये आपके वर्चुअल लैन के लिए है। ओके तो यहाँ पे FA0/0 पे आईपी देते हैं हम लोग 192.168.1.1 मैं यहाँ पे देता हूँ, और बाय डिफॉल्ट जो इसका सबनेट मास्क है अगर मैं उसको दूं यहाँ पे और ऑन कर दिया, और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा दूसरा नेटवर्क है 64, अगर मैं इसको दूं और सबनेट मास्क में चेंज ना करूं तो ये बोलेगा नहीं, ऑलरेडी ये साइन है हमारे दूसरे इंटरफेस पे। देखिए 192.168.1.64 64 हमारे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट टाइप होते हैं, तो यहाँ पे 65 दे रहे हैं। क्या बटन प्रेस करते हैं तो नहीं लेगा, बोले ऑलरेडी ये फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये मेंशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबनेट मास्क को चेंज करना है। तो इसका सबनेट मास्क क्या है, यहाँ पे इसका जो सबनेट मास्क है वो आपका 255.255.192 2 बिट्स एक्स्ट्रा है। तो आप जैसे यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे 192 कर देंगे तो ये भी जान जाएगा कि इसके अंदर सबनेटिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप असाइन करिए, इसको ऑन कर लीजिए यहाँ से 192.168.1.65 एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका 192 आ जाएगा, यानी इसको भी मालूम हो गया है कि यहाँ पे सबनेटिंग हुआ है। अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे तो इसके इंटरफेस पे असाइन नहीं होगा, बोलेगा ये ऑलरेडी ये नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। बट जैसे हमने यहाँ पे सबनेट मास्क में 192 किया, ये समझ गया कि इसके अंदर सबनेटिंग किया गया, यानी इसके नेटवर्क के बिट्स को चेंज कर दिया गया है। अब ये दोनों हमारे अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है, अब इधर हम लोग पीसी लगाते हैं। दो पीसी लगाते हैं एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। ठीक है, ये हमारे पीसी है और इस पे भी आईपी असाइन करते हैं। इधर जो आपका आईपी है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 192.168.1.1 का है एंड सबनेट मास्क है 255.255.255.192 और इधर जो आपका आईपी है वो है 192.168.1.65 आपका राउटर का आईपी एंड सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.192। ठीक है, तो चलिए अपने पीसी में भी असाइन करते हैं आईपी को, डेस्कटॉप और आईपी, और यहाँ पे 192.168.1.2 एंड सबनेट मास्क क्या करना है आपको, यहाँ पे 192 कर देना है 192 एंड डिफॉल्ट गेटवे मतलब राउटर का आईपी। राउटर का आईपी क्या है आपका 192.168.1.1 है। ठीक है, चलिए अपने दूसरे पीसी चलते हैं, यहाँ भी असाइन कर लेते हैं हम लोग 192.168.1.3 एंड लास्ट में क्या करना है आपको 192 कर देना है एंड आपको राउटर का आईपी देना है डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 एंड आ जाएंगे आप दूसरे अपने इंटरफेस की तरफ। यहाँ पे पीसी पे असाइन करेंगे हम लोग आईपी को 192.168.1.66 दे रहे हैं, 65 हमने राउटर को दिया है और यहाँ पे सबनेट मास्क देते हैं 192।
और जो राउटर का आईपी होगा वो राउटर का आईपी हमें देना होगा 192.168.1.65। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे पीसी पे, यहाँ भी असाइन करते हैं 192.168.1.67 एंड यहाँ पे सबनेट मास्क 192। सबनेट मास्क पे ध्यान देना, सबनेट ही आपके जो सबनेट मास्क है वही यहाँ पे आपके नेटवर्क और बिट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नेटवर्क को और होस्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितने नेटवर्क हमने यहाँ पे चेंज किया है, बोरो किया है। 192.168.1.65। ठीक है, हमने बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क दिया था, अगर हम उसको असाइन कर रहे थे तो वो असाइन नहीं हो रहे थे। देखिए यहाँ पे /26 यहाँ भी आ है, /26 मीन्स कि यहाँ पे आपके क्या हुए हैं, 2 बिट्स यहाँ पे बोरो हुए हैं, यानी 2 बिट्स क्या हुए हैं, आपके होस्ट के बिट आपके नेटवर्क में जुड़ चुके हैं। अब ये हमारे दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गए हैं और दोनों इंटरफेस पे असाइन भी हो गए हैं। अगर वही आप इसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो असाइन नहीं होंगे। इस पे अगर और इंटरफेस होते तो हम इस आईपी को यहाँ से और भी इंटरफेस को यानी 128 को भी ट्राई कर सकते हैं और 192 सभी को हम ऐड कर सकते हैं। अगर क्लियर हो गया तो इतना भी आपको डाउट नहीं रहेगा। आगे हम और राउटर है उसको लेके जोड़ के देख लेंगे हम, ठीक है। तो एक बार पिंग करके देखें हम लोग, एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग करके देखते हैं। अलग नेटवर्क है तो यहाँ पे लिखते हैं पिंग स्पेस 192.168.1.66 को पिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट पैकेट टाइम आउट हो जाता है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, उसके बाद से पिंग होगा। देखिए पहला पैकेट यहाँ पे टाइम आउट हो गया और अगेन पिंग करेंगे तो नहीं टाइम आउट होगा, देखिए पिंग हो रहा है। वही अगर मैं इन पीसी को एक ही नेटवर्क में अगर मैं ऐड करता और ये अलग अलग आईपी देता यहाँ पे तो ये पिंग नहीं करते क्योंकि ये अलग अलग नेटवर्क हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक स्विच लेते हैं हम लोग और इस स्विच पे 2 पीसी लेते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने स्विच डिवाइस से। अब दोनों कंप्यूटर पे हमने अलग अलग नेटवर्क आईपी देना है। 192.168.1.1 का देना है, इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192 और दूसरी तरफ देना है हमें 192.168.1.65 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.192। तो क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। चैट बॉक्स में मेंशन करें, क्या ये पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? ओके चलिए साइन करते हैं। क्या है आपका 192.168.1.1 है एंड जो आपका सबनेट मास्क है वो है आपका 192 एंड यहाँ पे हम फिर से साइन करते हैं 192.168.1.65 एंड हमारा है 192। पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.65 नहीं पिंग करेगा, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जिनको सबनेटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, बोलेंगे सर यहाँ पे क्लास सी का रेंज है, यहाँ भी क्लास सी का रेंज है, सबनेट मास्क भी सेम है तो ये पिंग करेंगे नहीं। नेटवर्क हमारे अलग अलग है, यहाँ पे 192 है, यानी क्या हुआ, यहाँ पे 2 नेटवर्क हमारे एक्स्ट्रा हैं, यानी हमारे /26 की वैल्यू है। ये हमारे 65 से जो हमारे नेटवर्क है ये अलग, यानी जो 65 से जो हमारे रेंज स्टार्ट हो रहे हैं ये अलग नेटवर्क में हो चुका है तो ये पिंग नहीं करेगा। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं दे देता हूँ, अगर मैं यहीं पे इसको मैं यहाँ पे 255.255 यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, 0 अगेन इसको मैं 0 करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट हो गया।
0। अब ये पिंग करेगा आपस में, यहाँ पे देखो /24 की वैल्यू देगा, यहाँ पे /24 की वैल्यू देगा। अब ये पिंग करेगा, पिंग करके देखो आप लोग, अगेन पिंग करे इसको, देखिए पिंग हो रहा है। लेकिन जैसे मैं उसमें 192 ऐड कर रहा हूँ, इसको मालूम चला कि इसके अंदर सबनेटिंग हुआ है, अब ये अलग नेटवर्क हो चुका है, इसको हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इससे हम पिंग नहीं कर पाएंगे, उससे वो पिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार निकाल के ट्राई करना नंबर ऑफ होस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हमने निकाला यहाँ पे, तो हमने जब वैल्यू निकाला तो यहाँ पे 62 की वैल्यू आ रही है, 62 आईपी यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 40 आईपी असाइन करना है, राइट। तो हमारे यहाँ पे कितने आईपी यहाँ पे फॉल्स हो रहे हैं, 22 हमारे यहाँ पे आईपी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 22 आईपी आपके यहाँ पे फॉल्स चले जा रहे हैं। यहाँ पे कितने जा रहे हैं आपके, यहाँ पे जा रहे हैं आपके 52 आईपी फॉल्स जा रहे हैं, यहाँ पे आपके 32 आईपी फॉल्स जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपको 42 आईपी फॉल्स जा रहे हैं, यानी ये सभी आईपी आपके फॉल्स जा रहे हैं। अगर मैं 40 होस्ट की रिक्वायरमेंट निकालता, अगर मैं यहाँ पे सपोज 40 होस्ट का निकालता, तो यहाँ पे अगर साइन करता तो यहाँ पे आपके 30 यहाँ पे आईपी फॉल्स जाते हैं, यहाँ पे आपके 10 आईपी फॉल्स जाते हैं, यहाँ पे 20 आईपी फॉल्स जाते हैं। अब चूंकि हम आईपी को बचाने के लिए तो सबमिटिंग कर रहे हैं, आईपी बचाने के लिए तो हम सबमिट मास्क को यूज कर रहे हैं, सबमिटिंग कर रहे हैं। सबमिटिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास पहले से आईपी की शॉर्टेज है, तो उस आईपी के शॉर्टेज को दूर करने के लिए हम सबनेटिंग करते हैं। तो जब इतना ही शॉर्टेज है और हमें इतनी आईपी जरूरत है, यहाँ पे हमारे आईपी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और वेरिएबल लेंथ सबनेट, यहाँ भी आपके 20 होस्ट है, यहाँ भी 20 होस्ट है, यहाँ भी 20 होस्ट है, यानी 20 होस्ट है, सभी इक्वल है। तो अगर मैं 20 होस्ट की रिक्वायरमेंट निकालता तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा, यानी वो फिक्स लेंथ है। लेकिन यहाँ पे VLSM है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबमिटिंग करेंगे। हम यहाँ पे 20 होस्ट का रिकॉर्ड निकालेंगे, यहाँ पे 30 होस्ट का निकालेंगे, यहाँ पे 10 होस्ट का निकालेंगे। तो अगर आपको 20 होस्ट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगर मैं कहूँ आपको 20 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आप इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि यहाँ पे आईपी रहेंगे 192.168.1.1/28 एंड इसके अलावा आपके 130.168.20.10/22 and 10.0.0.1/28। ये मैं 3 आईपी आपको दे रहा हूँ, क्लास A, B एंड C। आपको इसका सबमिट मास्क निकालना है और इसके नेटवर्क को बताना है, इसमें कितने नेटवर्क हमारे बनेंगे और कितने हमारे होस्ट, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ होस्ट बताना है कि वैल्यू ऑफ होस्ट कितने होंगे। जब आप सबमिटिंग करेंगे तो आपके नेटवर्क कैसे निकलेंगे, 192.168.1.0, जीरो के बाद जीरो हम किसी को मेंशन नहीं करते, यहाँ पे आएगा 1 1, ये 1 है ना, ये आपके ब्रॉडकास्ट आईपी रहेंगे, ब्रॉडकास्ट आईपी। ये हम किसी होस्ट को नहीं देते हैं, हम राउटर को देते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट करता है। और लास्ट में जो आपका 64 है, ये भी आपका ब्रॉडकास्ट आईपी है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट और स्टार्टिंग में जो आईपी है वो हमारे वैल्यू होस्ट नहीं आएंगे, उसको हम होस्ट को असाइन नहीं करते। तो लास्ट और फर्स्ट का आईपी आपको क्या निकाल के, जो बीच में जो आपके आईपी बचेंगे वो वैल्यू ऑफ आईपी है, उसको आपको ग्रुप में शेयर करना है, या इसका पूरा चार्ट ये आप निकाल के शेयर करेंगे। आज के लिए बस इसमें इतना ही करेंगे हम लोग। आगे जब ये आप शेयर करेंगे उसके बाद हम इसमें हम लोग देखेंगे VLSM के बारे में, क्योंकि जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक VLSM आपको समझ में नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करने ही करने, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बस आपको समझना है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, अगर निकालना तो /28 है, कितने हमारे बाय डिफॉल्ट होते हैं, 24 बाय डिफॉल्ट होते हैं। कितने एक्स्ट्रा है, 4 बिट एक्स्ट्रा है, 4 बिट का क्या हुआ 240, इसका सबमिट मास हो गया। अब 4 बिट्स यहाँ पे देखेंगे, 4 बिट्स हमारे जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो 4 बिट्स यहाँ पे हमारे लगेंगे 1 2 3 4, इसकी वैल्यू होती है आपकी, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, राइट। इसका 16 होता है, इसका 32 होता है। तो आपके एक 16 से स्टार्ट होगा, 16 32
यानी 60 में 60 ऐड करते जाना है, आपके आपके नेटवर्क निकलते जाएंगे। राइट, ऐसे ही सेम आपको यहाँ करना है। 22 का है तो ये क्लास बी का है, क्लास बी में बाइट बस 16 होते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा हैं आपके? 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपका। तो 6 बिट्स की वैल्यू क्या होती है आपकी? 252 होती है। इजी तरीके से निकल जाएगा। प्लीज इसे आप कोशिश करेंगे, ठीक है।